हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम रोज प्रीलिम्स के जो हमें लगता है कि टॉपिक्स आने वाले एग्जाम में उनका एक एक वीडियो लेकर के आते हैं। आज के टॉपिक्स है एनवायरनमेंट के, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स के बारे में और वेटलैंड्स के बारे में। विदाउट गेटिंग डिले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन प्रोग्राम। देखो, जो ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन प्रोग्राम है ना, ये रामसर साइट कन्वेंशन जो स्टार्ट हुआ था 1971 का, उसी का एक प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि ग्लोबल लेवल पर अलग अलग सिटीज को आप एक्रेडिट करते हो, सर्टिफाई करते हो फॉर द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। तो इंडिया की पहली दो सिटीज जिनको ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रेडिटेड वेटलैंड सिटीज में ज्वाइन किया गया है, दैट इज इंदौर एंड उदयपुर। स्पेसिफिकली इंदौर में एक सिरपुर तालाब है या सिरपुर लेक है, जहां पर आप बर्ड्स का वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर रहे हो। तो पहला हुआ इंदौर का सिरपुर लेक। दूसरा, उदयपुर की 5 मेजर लेक्स के कारण उसे वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है, दैट इज पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। ये 5 लेक्स ऐसी हैं जो कि उदयपुर सिटी की हैं, और इनके कारण, लेक्स के कारण ही उदयपुर को वेटलैंड सिटी प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। अब ये ना एक वॉलेंट्री एक्रेडिशन स्कीम है। जिस भी सिटी को ये एक तरह से एक्रेडिशन मिल जाता है, उसे हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। अलग अलग 6 क्राइटेरिया के बेसिस पर वेटलैंड सिटी प्रोग्राम में इंक्लूड की जाती हैं सिटीज, और इसका टेन्योर भी 6 इयर्स है। 6 इयर्स के लिए किसी भी सिटी को आप इस लिस्ट में एनलिस्ट करवा सकते हो या ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। ओवरऑल 17 कंट्रीज की 74 सिटीज अभी तक इस लिस्ट में इंक्लूड की जा चुकी हैं। इंडिया की 2 इंक्लूडेड है, याद रखना, उदयपुर एंड इंदौर। किसी का भी ध्यान ना इंदौर के साइड नहीं जाएगा। द रीजन इज, इंदौर में सिर्फ एक ही लेक है, सिरपुर। मेजरली अगर मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी में सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है भोपाल को, बड़ा तालाब, रानी तालाब वाला रीजन, ये सब। बट इंदौर काफी कम है वेटलैंड वाटर बॉडी के कंपैरिजन में। ये यहाँ पर यूपीएससी आपको घुमा सकता है, बट आपको घूमना नहीं है। ठीक है। अगर मैं रामसर कन्वेंशन की बात करूं, तो ये 1971 में अडॉप्ट किया गया था। ईरान के रीजन रामसर में पहली बार इंटरनेशनल कन्वेंशन स्टार्ट हुआ, जिसने बात की कि हमें वेटलैंड्स का वाइज यूज करना है और वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना है। इंडिया में अब तक 85 वेटलैंड्स रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं, जिनको भारत सरकार के द्वारा कंजर्व किया जा रहा है, उनका वाइजली यूज किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट ने कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो प्रपोज्ड डैम थे, डैम बनाने की मंजूरी मिली थी, पर रोक लगा दिया है। इसीलिए कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में था। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 3 स्टेट्स के बॉर्डर रीजन पर लाई कर। ठीक है। हिमालय का जो फुटहिल्स वाला रीजन है, जिसे आप शिवालिक रेंजेस बोलते हो, वहां पर हमें कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। मेजरली हरियाणा, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है। जो सेंचुरी है, ये साल और खैर के फॉरेस्ट के लिए फेमस है। नेक्स्ट वन इज पापीकोंडा नेशनल। पापीकोंडा नेशनल पार्क में रिसेंटली आईआईएसईआर ने बर्ड सर्वे कंडक्ट करवाया था, और इन्होंने देखा कि 200 अलग अलग स्पीसीज जो है, मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड आर सॉट इन द पापीकोंडा नेशनल पार्क। मैं बात करूं पापीकोंडा नेशनल पार्क की, तो इट इज सिचुएटेड इन द आंध्र प्रदेश, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स में ये लाई करता है। रिवर की बात करूं, तो गोदावरी रिवर नेशनल पार्क से फ्लो आउट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोंडा रेड्डी ट्राइब इस फॉरेस्ट रीजन में पाई जाती है। एक और चीज याद रखना, कोंडा ट्राइब जो है, ये हमारी पीवीटीजी के अंतर्गत आती है। दैट मीन्स पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप सर्टिफाइड ट्राइब है ये, दैट इज कोंडा ट्राइब। क्लियर? इस तरह के टॉपिक्स की इन डेप्थ एनालिसिस
और प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी करने के लिए जॉइन करिए एग्जैक्ट आई। थैंक यू, मिलते हैं अगली से।